नमस्कार मित्राणि भवतामत्र सर्वेषां स्वागतम् एवं अभिनंदनम विहाय। यहाँ हम मानसौर पद्धति को पढ़ रहे हैं और मानसौर पद्धति का ये छठा श्लोक है। यहाँ लिख देती हूँ, ये छठा श्लोक है मानसौर पद्धति का। इसे प्रारंभ करने से पहले हम एक छोटा सा श्लोक वाचन कर लेते हैं। आपको लगेगा कि श्लोक तो हम ऑलरेडी पढ़ ही रहे हैं, फिर भी अपनी योग्यता के लिए हमें, जैसे मान लीजिए कि कुछ हम संस्कृत के छात्र हैं या संस्कृत के अध्यापक हैं और हमसे कहा कि एक श्लोक सुनाइए, तो हमारे जबान में इतने सारे श्लोक होने चाहिए झट झट से हम बोल पाए। पुस्तकम स्थातु या विद्या परहस्तं गतं धनम कार्य काले समुत्पन्ने न स विद्या न तद्धनम। पुस्तक में स्थित विद्या, परहस्तम गतम धनम, दूसरे के हाथ में गया हुआ धन, सही समय पर दोनों ही काम नहीं आते। इसीलिए हमें पुस्तकों को, विद्या को केवल पुस्तकों तक नहीं रखना, अपनी बुद्धि में उतारना। सन्ति अन्येऽपि सत्यन्येऽपि बृहस्पति प्रभृत्य संभाविता पंचसा तान् प्रति एषा विशेष विक्रम रुचि राहुर्न वैरायति। द्वयेव ग्रस्ते दिवाकर निशा प्राणेश्वरौ भास्वरौ प्रातः पर्वणि पश्य दानवपति शीर्षवशेषाकृति। कुछ ज्यादा नीचे लिख गया है, तो मैं इसकी हिंदी को ऊपर लिखने की कोशिश करूंगी। सन्ति अन्येऽपि बृहस्पति प्रभृत्य संभाविता पंचसा। सन्ति अन्येऽपि हैं और भी, हैं और भी, बृहस्पति प्रभृत्य विशेष विक्रम, बृहस्पति प्रभृत्या, बृहस्पति इत्यादि, बृहस्पति इत्यादि। संभाविता पंचसा, संभाविता यानी कि प्रतिष्ठित, प्रतिष्ठित 5 6 है और भी, बृहस्पति इत्यादि प्रतिष्ठित यानी कि सम्मान वाले 5 6। तान प्रति ऐसा विशेष विक्रम रुचि, तान प्रति उनके प्रति, उनके प्रति विशेष विक्रम रुचि, विशेष मतलब बहुत ही ज्यादा, विक्रम रुचि यानी विशेष, अत्यधिक पराक्रमी, अत्यधिक पराक्रमी। राहुन वैरायते, विशेष विक्रम रुचि राहुन वैरायते, राहु उनके प्रति बैर नहीं रखते हैं। राहु, राहु उनके प्रति न वैरायते, वैर नहीं रखते, रखते हैं। उनके प्रति अत्यधिक पराक्रमी राहु उनके प्रति वैर नहीं रखते हैं। तान प्रति एषः विशेष विक्रम रुचि राहु न वैरायते, कान प्रति बृहस्पति प्रभृत्या, बृहस्पति इत्यादि प्रतिष्ठित 5 6 और भी प्रतिष्ठित 5 6 हैं। तान प्रति विशेष विक्रम रुचि, जिनकी विशेष रुचि है राहु की, वह न वैरायते नहीं रखते। द्वयेव ग्रस्ते, दो को ही खाते हैं, दो
को ही खाते हैं। दिवाकर निशाकर, दिवाकर यानी सूर्य, निशाकर यानी कि चंद्रमा। निस दिवाकर निशा प्राणेश्वरौ, प्राणेश्वरौ भास्वरौ। दिवाकर निशाकर प्राणेश्वरौ यानी कि बहुत श्रेष्ठ हैं। दिवाकर निशाकर प्राणेश्वरौ भास्वरौ, भास्वरौ मतलब चमकने वाले, चमकने वाले। और प्राणेश्वरौ मतलब प्राणों की रक्षा करने वाले, प्राणों की रक्षा करने वाले। द्वयेव ग्रस्ते, दो को ही खाते हैं। दिवाकर निशा प्राणेश्वरौ भास्वरौ, भास्वरौ मतलब चमकने वाला, प्राणेश्वरौ प्राणों की रक्षा करने वाले। दिवाकर और निशाकर सूर्य और चंद्रमा को ही द्वयेव ग्रस्ते खाते हैं। भ्राता हे भाई, हे लोगों, हे लोगों। परवड़ी यानी कि पर्व में पूर्णिमा और अमावस्या की बात हो रही है। पूर्णिमा और यहाँ ऊपर लिख देते, यहाँ का दिख नहीं रहा होगा। भ्राता मतलब हे लोगों, परवड़ी मतलब पूर्णिमा, अमावस्या, पश्य मतलब देखो, दानवपति, दानवपति यानी कि दानवों के पति कौन है? राहु। शीर्ष अवशेष आकृति, उनका केवल, उनकी जो आकृति है केवल सिर ही शेष है, केवल सिर शेष आकृति वाले, सिर शेष आकृति वाले। हे लोगों पश्य, भ्रातः पश्य, हे लोगों देखो, परवड़ी पर्वों में पूर्णिमा और अमावस्या में दानवपति राहु शीर्ष अवशेष आकृति, केवल जिनका सिर ही शेष आकृति में रहा है, द्वयेव ग्रस्ते उन दो को ग्रस्त करते हैं, खाते हैं। दिवाकर निशाकर प्राणास्वरौ भास्वरौ, जो लोगों की प्राणों की रक्षा करते हैं, बहुत चमकते हैं, ऐसे को खाते हैं। कौन? जिनकी केवल शेष क्या है? आकृति में केवल सिर शेष है। कहते हैं राहु का केवल इतना इतना सिर है, तो वो उसमें पूर्णिमा और अमावस्या में वो इस तरीके से मुंह खोलता है और मुंह खोल करके उनके अंदर सूर्य और चंद्रमा चले जाते हैं। वो कह रहा है अन्य अपि अस्ति, अन्य अपि, संति अन्यपि है, और भी संति अन्यपि, संति यहाँ पर यड़ संधि हो गई है, संति अन्य, अन्य धन अपि, अन्य धन अपि है, और भी बृहस्पति प्रतिभृत्य, बृहस्पति इत्यादि, संभाविता प्रतिष्ठित 5-6। तान प्रति ऐसा विशेष विक्रम रुचि, उनके प्रति ये विशेष रुचि रखने वाला, विशेष विक्रम, विशेष शक्तिशाली राहु, राहु न वैरायते, उनके साथ वह बैर, राहु न वैरायते, राहु यह विसर्ग लग जाएगा, ये ना अलग वैरायते, उनके प्रति उनका कोई वैर नहीं है। द्वयेव ग्रस्ते, केवल दो को ही ग्रस्त करते हैं, खाते हैं। दिवाकर निशा प्राणेश्वरौ भास्वरौ, जो बहुत ज्यादा लोगों की रक्षा करते हैं। कहते हैं कि जो है औषधियों
औषधि बताया गया है निशाकर को तो चांद को। और दिवाकर जैसे मान लीजिए धूप नहीं निकलेगी तो लोगों को बहुत सारी बीमारियां हो सकती हैं। भासरऊ यानी कि बहुत ज्यादा चमकने वाले को, इन दो को ग्रस्त करता है, उन दो को खाता है। वो भी कैसा है? शीर्ष सिर अवशेष आकृति, केवल उसका जो आकृति में शेष बचा है केवल सिर है। भ्राता परवड़ी पस्य, हे भाइयों देखो। दानवपति राहु, दानवपति किसे कहते हैं? राहु को। अब एक बार हम इसका वाचन करते हुए इसका अर्थ जानेंगे। संति अन्येपि बृहस्पति प्रवृत्त्या संभाविता पंचसा है, और भी बृहस्पति इत्यादि प्रतिष्ठित 5-6 तान प्रति ये सा विशेष विक्रम रुचि राहु न वैरायते, उनके प्रति ये विशेष रुचि रखने वाला राहु वैर नहीं रखता है। द्वयेव ग्रस्ते, केवल दो को ही खाता है। दिवाकर निशा प्राणेश्वरो भास्वरौ, दिवाकर यानी कि सूर्य को, निशाकर यानी कि चंद्रमा को, और प्राणेश्वरौ ये दोनों क्या करते हैं? लोगों की प्राणों की रक्षा करते हैं। भास्वरौ और चमकीले हैं, चमकते हैं। भ्रातः परवड़ी पश्य, हे लोगों अमावस्या और पूर्णिमा को देखो, पर्वों पर देखो। दानव पति राहु, दानवपति यानी राहु, शेष विशेष शीर्ष विशेष आकृति, शीर्ष अवशेष आकृति, केवल उनकी सिर ही शेष बचा है आकृति में। तो इसे अगला श्लोक देख लेते हैं। सर पद्धति का ये 7वां श्लोक है। बह बहती भुवन श्रेणी शेष फड़ाफड़ स्थिताम् कमतपतिना मध्ये पृष्ठं सदा स च धार्यते तमपि कुरुते क्रोडाधीनं पयोधि नादआत् अह महतां मे सीमाश्च चरित विभू विभूतयः भवती भवती मतलब होता है, भवती मतलब होता है। भुवन श्रेणी पृथ्वी की पंक्तियों का, शेष मतलब शीश, नाग शेष नाग, फलाफल स्थितम अपने फल के फड़क पर, अपने फल रूपी फलक पर, फल रूपी फलक, फल रूपी फड़ रूपी फल, फड़ फड़ रूपी फलक पर होता है पृथ्वी की पंक्तियों का शेष नाग। होता है या धारण करता है, बहुत ही मानती धारण करता, धारण करता, धारण करता है पृथ्वी की पंक्तियों को शेष नाग फड़ रूपी फलक पर। पहली लाइन का अर्थ ये है, धारण करता है शेष नाग पृथ्वी की पंक्ति, जो पृथ्वी की जितनी तल है, जितने इसकी तल है, उन सबको शेष नाग फड़ रूपी फलक पर, यानी अपने फन के फलक पर, यहाँ ऊपर इस तरीके से फन होता है, ये फन इसके फलक पर, इसके ऊपर। कमट पतिना, कमट पतिना यानी कि कच्छप राजा, कच्छप राजा मध्य पृष्ठम पीठ के पीछे, पीठ के पीछे सदा च धार्यते हमेशा,
हमेशा धारण करते हैं और धारण करते हैं। तमपि कुरुते क्रौणादीनम, उसको भी करते हैं, उसको भी करते हैं। क्रौणादीनम करते हैं, गोद में, क्रौणादीनम गोद में, पयोधि नाधरा, समुद्र गोद में गोद में, उसको भी करते हैं गोद में, समुद्र समुद्र। आह महताम, ओहो, ओ हो, महताम मतलब महानता, महानता, निसीमांत चरित विभूषणम, ये सीमांत जिसकी कोई सीमा नहीं है, जिसकी कोई सीमा, जिसकी कोई सीमा नहीं है। चरित्र विभूषणम, जिसकी कोई सीमा नहीं है, चरित्र के आभूषण की, चरित्र के आभूषण की। अब इसका अर्थ जान लेते हैं। बहती भुवन श्रेणी शेष फड़ा फल कम स्थितम, धारण करता है पृथ्वी की पंक्तियों को शेष नाग अपने फल के फड़क पर, कम कमटपतिना मध्य पृष्ठम सदा च धार्यते, और जो कच्छप राज है मध्य पृष्ठ अपनी पीठ के बीच में, मध्य पृष्ठ पीठ के पीछे नहीं, पीठ के बीच में सदा माने हमेशा, सच धारते वह धारण करते हैं, समपि कुरते उसको भी करते हैं, प्रौढ़ाधीनम गोद में लेते हैं, पयोधि समुद्र, आह महताम ने सीमांत चरित्र विभूषण, ओहो महताम महानता ने सीमांत जिसकी कोई सीमा नहीं है, चरित्र विभूषण उनके चरित्र की, महान लोगों के चरित्र की कोई सीमा नहीं है, उनके चरित्र के आभूषण की कोई सीमा नहीं है। तो ये श्लोक भी आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। इससे अगला श्लोक देख लेते हैं। मानसौर पद्धति का ये आखिरी श्लोक रह गया है। सिंह शिशुरति निपतति मदमलिन कपोल भित्तिषु गजेषु, प्रकृतियं सत्वता न खलु वयसो तेजसो हेतु। सिंह शिशुरति, शेर बच्चा भी, शेर बच्चा भी, निपतति माने गिरता है, निपतति माने गिरता है, मद मलिन कपोल भित्तिषु, मद से गंदा, मद से मलिन, कपोल भित्तिषु, गालों पर, गालों पर, गज के, गज यानी हाथी पर, शेर बच्चा भी गिरता है मद से मलिन कपोलों, कपोलों वाले,
हाथी पर कपोलों, गालों, बालों, हाथी पर प्रकृति इदम स्वभाव से ही, प्रकृति मतलब स्वभाव, प्रकृति प्रकृति इयम स्वभाव से ही है। सत्वताम मतलब बलशालियों की, शालियों की नहीं, निश्चित बयस तेजसो हेतु, आयु, आयु तेजस्वता के लिए, हेतु मतलब लिए, तेजस्वता के लिए, प्रकृति इदम स्वभाव से ही है, सत्वताम यानी बलशालियों की, न खलु निश्चित ही, वय तेजसो हेतु, निश्चित ही नहीं है, निश्चित ही नहीं है, वयस तेजसो हेतु, आयु तेजस्वता के लिए, प्रकृति इदम बलशाली, ये प्राकृतिक स्वभाव होता है बलशालियों का, प्राकृतिक स्वभाव होता है बलशालियों का, निश्चित ही आयु तेजस्वता का कारण नहीं है, हेतु मतलब कारण नहीं है। शेर बच्चा होकर भी गिरता है हाथी के ऊपर, वो भी कैसा, मद मलिन कपोल वाले हाथी के ऊपर। कहने का मतलब ये है कि हमारे अंदर पराक्रम, वीरता, ये आयु के ऊपर निर्भर नहीं करता है, हमारे अंदर हम कितने तेजस्वी है, ये आयु पर निर्भर नहीं करता है, ये स्वभाव पर निर्भर करता है। तेजस्व आयु तेजस्विता का कारण नहीं है, बल्कि स्वभाव, हमारी प्रकृति कैसी, हमारा स्वभाव कैसा है। शेर बच्चा होकर भी हाथी के ऊपर गिरता है, पहले ही बताया गया था कि श्यालम त्यक्त्वा, वह श्याल को छोड़ करके और हाथी का चयन करता है, इससे पहले श्लोक में बताया गया था। शेर बच्चा भी गिरता है मद, वह मद वाले हाथी के ऊपर जाकर के उसके ऊपर झपट्टा मारता है, शेर न कि किसी छोटे मोटे चूहा को मारता है। तो ये बच्चा है, तो इसका मतलब ये है कि आयु कारण नहीं है वीरता का या तेजस्विता का, आयु कारण नहीं है, उसका स्वभाव कैसा है ये कारण है, उसका स्वभाव कैसा, उसकी प्रकृति कैसी है। तो बस इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देना चाहूंगी। नमस्कार।